हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने देखी सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। इसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 37 मिनट से 54 मिनट्स के बीच की है। 2005 जहानाबाद जेल ब्रेक की सच्ची घटना को एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ गुथ दिया गया है। ये प्रेम कहानी जितनी सीधी, सच्ची और सरल है, उतना ही दूसरी कहानी वायलेंट है, पेचीदा है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। सो इस प्रेम कहानी में किसी किसी कोने पर आपको षड्यंत्र झांकता दिख जाएगा, जिसका अंत एक युद्ध के साथ होता है। यहाँ पर आपको कम्युनिस्ट विचारधारा की छाप भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन नक्सलाइट और माविस्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रही है ये सीरीज़। सो पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर, यहाँ पर पहले कहानी की बात करते हैं जिसमें नक्सलाइट और माविस्ट एंगल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर नक्सलाइट को जस्टिफाई किया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है और जब बड़े होकर उसमें अपनी चेतना आ जाती है, अपना विवेक आता है, तब वो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करता है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और कहीं कहीं पर डायलेमा की सिचुएशन में भी दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है जो सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं कि ये हमारे समाज का पार्ट है। नक्सलाइट, माओइस्ट और दैट टू ये रियल घटना पर आधारित है, तो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश इसमें की जा रही है। नक्सलाइट्स को रोमांटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। देन सेकेंड नंबर पे यहाँ पर पॉलिटिकल जो लोग होते हैं और गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं और जो कास्ट सिस्टम वाली चीज़ है उसको दिखाया जा रहा है, जो बहुत सी सीरीज़ और मूवीज़ में हम देख चुके हैं। तो ये भी हमारे समाज का वो पार्ट है जिससे हम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं दिखाने को और दिखाई भी जाती हैं, इसमें भी दिखाई गई है, फैमिली बहुत अच्छे से दिखाई गई है। लेकिन ये जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती हैं। सो आपको इन चीज़ों को फेस तो करना ही पड़ेगा और जब हम इस पर बात करेंगे तभी हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। आगे वाली जनरेशन को इसकी जो इलॉजिकल जो ये चीज़ें हैं इनके बारे में पता चलेगा। जैसे कि हम बाहर की सीरीज़ में देखते हैं जो रेसिज्म पे बात की जाती है, सीरियल किलर जो उनकी मेंटल डिजीज़ेस एग्जिस्ट करते हैं, उन पर बहुत सी सीरीज़ आती हैं और हम उनको इन्जॉय भी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम बात क्यों ना करें। सो मुझे ये सेकेंड एस्पेक्ट भी लॉजिकल लग रहा है। जितना ज़्यादा दिखाया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अगर आप जूस की होलोकास्ट वाली स्टोरी देखें तो कितनी कितनी मूवीज़ और सीरीज़ उस पर बनती रहती हैं, या फिर 9/11 की बात करें तो उस पर भी न जाने कितना कुछ बनता रहता है। तो जब हम बार किसी चीज़ पे बात करते हैं तभी वो हल्की होती है, उसका 360 डिग्री जब हम व्यू करते हैं तो उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स पता चलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जो चीज़ है मुझे इस सीरीज़ की काफ़ी खूबसूरत लगी है वो है लोकल डायलेक्ट जो लोगों ने बोला है वहाँ के, चाहे वो जेल के लोग हों या फिर कस्तूरी की मदर और फादर हो, उनका कज़न ब्रदर सोनू हो, और बहुत ही ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे और इस सीरीज़ को ये एक रियलिस्टिक टच देती है। अगर बाकी सारे सीरीज़ या मूवीज़ वाले इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो, जो कि मिसिंग होता है जनरली जो आजकल सीरीज़ या मूवीज़ आती हैं, तो और भी अच्छा होगा। अब थर्ड चीज़ पे आते हैं। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं लूप होल्स हैं। हाँ, मैं भी मानती हूँ लूप होल्स हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सीरीज़ की एंडिंग करी गई है, सेकंड सीज़न की पूरी तैयारी है, क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है, तो हो सकता है वो जो कमियाँ आपको लग रही हैं वो सेकंड सीज़न में पूरी कर दी जाए, इसी मकसद से ही छोड़ी गई हो। सो अब कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो कहानियाँ मैंने आपको बताया है गुथी हुई हैं आपस में। एक लव स्टोरी चलती है फ्रंट एंड पे और उसी लव स्टोरी में षड्यंत्र कहीं कहीं पे कोने में दिख जाते हैं। और ये जो लव स्टोरी है ये बहुत ही ब्यूटीफुली मेड है, किसी ने बहुत मन से बनाई है, इमोशंस अच्छे से इसमें हैं और वो हम तक आसानी से पहुंच रहे हैं। बाकी जो ऋत्विक और हर्षिता हैं प्लेइंग अभिमन्यु एंड कस्तूरी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल लगा है। उनकी जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छी लगी है। दैट टू जो कस्तूरी हैं यानी कि हर्षिता, वो बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। सो लव स्टोरी से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छी लगी है। जो सेकेंड कहानी है उसमें क्योंकि वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, एडाप्टेशन है उसका रियल घटना से, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ था, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। कुछ एक तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंड एपिसोड तक नहीं पता चलेगा, जैसे कि इसमें एक मोल डाला गया है, एक इंसान है जो पुलिस का भी खबरी है और इधर भी खबरी है, जो दीपक है, जो परमव्रता हैं, उनका भी खबरी है। तो पता नहीं चलता है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। वो जो सेक्शन है वो मुझे बहुत पसंद आया है। बाकी परमव्रता मुझे यहाँ पर थोड़ा अंडर यूज़ लगे और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक माविस्ट बने, नक्सलाइट बने, तो उनको बहुत बड़ा ऑरा देने की ज़रूरत भी नहीं है और इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत बैलेंस लगी हैं।
और ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं, मैं शायद दूसरी या तीसरी बार बोल रही होंगी। और 10 एपिसोड में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ खिंच रहा है या एपिसोड्स की कुछ कमी होनी चाहिए, सब कुछ मुझे बैलेंस लग रहा है। और जो फैमिली वाला सेक्शन दिखाया है इन्होंने, जो फैमिली का पार्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया है। वो जो छोटी छोटी फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं घर में और एक कस्तूरी अपनी माँ से छोड़ती है, वो बहुत अच्छा लगता है। सो ओवरऑल मैंने ये सीरीज़ को इन्जॉय किया है। आप ओपन माइंड होकर अगर इसे देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें शुरू से ये देखने लगेंगे कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बायस्ड है या उस चीज़ को प्रमोट कर रही है, तब आप इसको देखें बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि आपको इरिटेट ही करेगी, एंग्शियस करेगी। बाकी इसका जो पूरी सीरीज़ है, इसके शो स्टीलर ऋत्विक और हर्षिता ही हैं और मैंने इस सीरीज़ को एंजॉय किया है। दैट्स इट, बाय।